Hello students. So let's start a new topic, that is air pollution. So first, in this video I'll explain you and define you the definition of this air pollution and why we need to control it and what are the sources of air pollution uh, that we experience, and also I will explain you some ways how to control this air pollution. Okay, so let's start. Air pollution may be defined as the presence of one or more contaminants in the air in such quantities and for such durations which may be or tend to be injurious to human, animal, or plant life or property, or which unreasonably interferes with the comfortable usage of air. By this definition, we mean that there is some undesirable matter in air. Suppose this is the air, and we are adding some one or more contaminants. That is something additional that we are emitting. That is the uh, that is our contaminants, which is very harmful for the environment, and also it is very injurious to human or any kind of other lives like animal or plant life or property, which unreasonably interferes with the comfortable usage of air. मतलब एयर पे जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड मैटर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि एयर का कंपोजिशन बदल जाएगा या कुछ अनकम्फर्टेबलनेस हमें फेस करना पड़ेगा, देन दैट विल बी कॉल्ड आवर एयर पॉल्यूशन. The main causes of air pollution is combustion. During combustion, elements in the fuel get burned in air to form various air pollutants. So basically क्या होता है कि जो combustion process है, यानी कि जब भी कोई भी चीज़ बर्न होती है, फॉर एग्जांपल कार्बन या कोई भी फ्यूल तो बर्न होती है, तो कुछ एनर्जी या लाइट रिलीज़ करती है, एट द सेम टाइम कुछ पॉल्यूटेंट्स भी रिलीज़ करती है. तो सबसे मेजॉरिटी ऑफ पॉल्यूशन हमारा कंबशन के वजह से होता है. सारे इंडस्ट्रीज़ में जो आप इस पिक्चर्स पे देख रहे हो, सारा कंबशन के वजह से ही किया गया है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ द पॉल्यूटेंट्स. मतलब पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं. सो पहला होता है हमारा प्राइमरी pollutants which are being emitted into the air directly by point area or line sources. So these are the pollutants which are emitted into the air directly मतलब सीधा सीधा उसे ऐड कर दिया जाता है. एग्जाम्पल जैसे कि जो भी हमारा पॉल्यूटेंट्स जो इसके थ्रू आता है, जो भी व्हीकल्स के थ्रू या घर के थ्रू या नेचर पे जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, उसे जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वी विल रेफर. एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स? सो पॉल्यूटेंट्स विच आर गेटिंग फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर. सो इसमें है कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से जो अदर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. सम ऑफ द रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय सनलाइट. एग्जांपल्स एसिड रेन, स्मोक, ओजोन, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड पेरोक्सी, एसिटाइल नाइट्रेट. सो मतलब अब क्या है, सी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है कि जो हम डायरेक्टली हम एनवायरनमेंट में डायरेक्टली हम छोड़ देते हैं. और प्राइमरी पॉल्यूटेंट से कुछ ड्यू टू सम सर्टेन केमिकल रिएक्शंस और जनरली जो सनलाइट के वजह से कुछ चेंजेस आ जाती हैं, तो उससे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बन जाता है. अब लेट मी एक्सप्लेन यू द एसिड रेन. व्हाट इज़ एसिड रेन? एक ऐसे फॉर्म होगा जो हमारा प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी फॉर्म का CO2, NO2, ये सब चीज़ें आप एटमॉस्फेयर पे एमिट कर दोगे. जब भी वाटर होगा आएगा, वाटर यानी कि जो रेनफॉल होगा, तो उसके वजह से जो भी
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब मिक्स होके कुछ पॉल्यूटेंट्स बनाएंगे, उसके हम रेफ़र करते हैं कि एसिड रेन। यानी कि अब कुछ किसी फॉर्म का एसिड जनरेट हो जाता है ड्यू टू दिस, जो वाटर जो रेनफॉल के थ्रू आता है, और जो भी हमारा गैसियस पॉल्यूटेंट्स है। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम एमिट कर रहे हैं तो वाटर से रिएक्ट करके काइंड ऑफ H2SO4 या और NO2 अगर हमारा गैस NO3 ये सब अगर रिलीज़ हो रहा है तो उसके वजह से कुछ एसिड फॉर्म हो सकता है, मे बी HNO3. So these are the secondary pollutants. I hope you have understood it. So let's classify our air pollutants. Air pollutants can be classified on the based on origin. Origin मतलब कि कहाँ से originate हो रहा है. Directly if it is originated then it is primary. If it is formed from primary then it is called secondary air pollutant. Based on states, अब जैसे कि मैं सॉलिड लिक्विड गैसेस जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उसमें कुछ गैशियस एयर पोल्यूटेंट होते हैं और कुछ होते हैं कि पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स. सो दीज मतलब जो एक पर्टिकुलेट मैटर के फॉर्म पे रहेंगे तो उसे हम पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स हम कहते हैं. सो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस इन एनवायरनमेंट, जैसे इंडोर एयर मतलब घर पे जो पोल्यूटेंट्स है उसको वी विल कॉल इंडोर एयर, एंड द pollutants that are present outside we will say it as the outdoor air pollutants. Okay, so these are the pictures to show various sources of pollutions. The first is our natural, मतलब natural nature में जो pollutants होती हैं ये जो ऑटोमेटिकली होते हैं. फॉर एग्जांपल जब लाइटनिंग होगा, जब वाइल्ड फायर्स होंगे, वोल्केनोज होगा, फॉरेस्ट होगा, तो ये सारे चीज़ों में कुछ कुछ कभी कभी ड्यू टू वाइल्ड फायर्स एंड ड्यू टू लाइटिंग सम पॉल्यूटेंट्स ऑलरेडी होती हैं नेचर पे. और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू शहर पे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम किसी भी फॉर्म का पॉल्यूटेंट्स अगेन हम क्रिएट करते हैं. और स्टेशनरी पॉल्यूटेंट्स वी आर सेइंग फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री पावर प्लांट्स, कोई भी इंडस्ट्री पे पावर प्लांट पे हम पॉल्यूटेंट्स अगेन हम एमिट करवाते रहते हैं. तो सब स्टेशनरी यानी कि जो मूव नहीं कर. अब मोबाइल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन हुआ जिससे कि जो चीज़ मूव करते वक्त पॉल्यूशन करे. फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, कार्स, ट्रक्स, बसेस एट्सेट्रा. सो सारे व्हीकल्स और प्लेन्स वगैरह ये मोबाइल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशंस होगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. सो पहला मेथड है टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन आवर जो कि हमारा मोबाइल सोर्सेस था यानी कि व्हीकल्स पे हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ करके हम किसी हद तक हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. अब अल्टरनेटिव फ्यूल्स का मतलब है कि कुछ अल्टरनेट, कुछ डिफरेंट, कुछ अनदर फ्यूल जो कि ट्रेडिशनली कम यूज़ होता है या ना के बराबर यूज़ होता है. अगर हम वो यूज़ करना चाहें तो ऑब्वियसली वी कैन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. ओके, तो पहला है हमारा बायोडीज़ल. तो बायोडीज़ल इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स. अब ये क्या है कि अगर जो कि हमारा व्हीकल्स है उसमें जो स्पेशली जो डीजल व्हीकल होता है, एक डीजल लाइक फ्यूल हम बना सकते हैं वेजिटेबल ऑयल से. जो वेस्ट वेजिटेबल ऑयल है, वेस्ट एनिमल फैट्स है, और ये सब चीज़ों का हम कुछ सर्टेन केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह करके हम जो फ्यूल बनाएंगे उसे हम कहते हैं बायोडीज़ल. बायोडीज़ल क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग आवर पॉल्यूशन. सो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो वी कैन यूज़. अब इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज़ करेंगे हमारा व्हीकल्स पे तो हमारा क्या होगा, कोई किसी भी फॉर्म का कोई भी हमारा पॉल्यूशन व्हीकल से नहीं आएगा. और ऑल्सो ये इसमें अगर हम हाइब्रिड व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो इट विल हेल्प इन बूस्टिंग इट्स एफिशिएंसी. ओके, एंड द थर्ड थिंग इज इथेनॉल. तो सिमिलर टू बायोडीज़ल जो कि एक डीजल लाइक फ्यूल है, अब इथेनॉल है. इथेनॉल इज़ ब्लेंडेड विथ आवर गैसोलीन यानी कि पेट्रोल से हम ब्लेंड करके भी और केवल सिंगल 100% इथेनॉल भी कुछ व्हीकल्स पे हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो इथेनॉल का केसेस में क्या है कि इन इंडिया
मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आप 5% से, पहले क्राइटेरिया था कि केवल 5% आप ब्लेंड किया जाता था, अब ये लिमिट हो धीरे धीरे बढ़ के 10 to 15% हो गया है। यानी कि जो फ्यूल आप खरीदते हो इंडिया पे, उसमें 10 to 15% ब्लेंड ऑलरेडी इथेनॉल का होता है। ऐसा इसलिए किया है ताकि जो हमारा ये है, ताकि कम से कम क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करे एंड एट द सेम टाइम हमारा जो पॉल्यूशन भी, पॉल्यूटेंट्स भी कम एमिट हो व्हीकल्स के से। और देन अनदर अल्टरनेटिव फ्यूल इज़ आवर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जनरली यूज़ काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है कि फ्यूल सेल के थ्रू। फ्यूल सेल बेसिकली हमारा क्या होता है, ये किसी फॉर्म का एक बैटरी है जो कि हाइड्रोजन्स का यूज़ करके और ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी रिलीज़ करता है। दिस एनर्जी इज़ रिलीज ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ड्यू टू दिस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज रिलीज एंड इससे हम यूज़ करते हैं हमारा व्हीकल्स को रन करने के लिए। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसमें हाइड्रोजन फ्यूल आप दोगे तो केवल हमारा पॉल्यूटेंट्स वाटर निकलेगा, मतलब इवन जस्ट इट विल एमिट द वाटर that can be used in another ways. So another alternative fuel maybe is natural gas. Natural gas is very much used in our Indian context, in especially in CNG form. तो इस गैशियस फ्यूल के होने के नाते क्या होता है कि कम, क्योंकि सिंस ये गैशियस स्टेट है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें कम पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होंगे क्योंकि एनर्जी डेंस होती हैं ये काफ़ी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फ्यूल्स। And another is the propane. Propane is simply that is the LPG. It is used, liquefied petroleum gas. It is used. So इससे भी काफ़ी कम, और इसका प्रोपेन का कुछ व्हीकल्स वगैरह भी यूज़ होती है सर्टेन कंट्रीज़ पे। ओके, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन व्हीकल्स, यानी कि जो मोबाइल सोर्सेज है उसमें ऑलरेडी कुछ कंट्रोल करने का कुछ तरीका है। सो अ 3-way कैटलिटिक कन्वर्टर जनरली यूज़ होता है। अब 3-way कैटलिटिक कन्वर्टर का मतलब है कि सिंपल एक किसी फॉर्म का एक कैटलिस्ट है जो कि पॉल्यूटेंट्स को कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल कौन से पॉल्यूटेंट्स को, पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड इज द ऑक्सीजन ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो अब हमारा जो पॉल्यूटेंट्स है मे बी NOx, इसको ये N2 एंड ऑक्सीजन पे कन्वर्ट कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन। ये कैटलिस्ट जनरली प्लेटिनम का कैटलिस्ट जनरली यूज़ होता है इस केसेस में। और कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करना चाहेगा कार्बन डाइऑक्साइड को में, और अनबर्न्ड सपोज CnH2n जो भी अल्कीन्स हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ऐसा हम कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे जिसमें कि कम से कम नेचर के लिए कम हार्मफुल हो। सो सिंपली इसमें यह इस जूम आउट व्यू दिया हुआ है, किसी फॉर्म का कैटलिस्ट होता है एल्यूमिनियम प्लेटिनम इस टाइप का कुछ, इसमें आप फ्लो करेंगे एंड जैसे जैसे फ्लो होगा यहाँ कुछ कैटलिस्ट ये होगी, रिएक्शंस वगैरह होगा, फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा। एक सिंपल रिएक्टर है जो कि हमारा व्हीकल का जो साइलेंसर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ओके, सो यू कैन सी देयर आर वेरियस थिंग्स, दिस सिंपल थिंग्स, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इन व्हीकल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, नाउ लेट मी summarize this. कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। सो एज आई हैव एक्सप्लेन कि मोबाइल सोर्सेज कंट्रोल करने के लिए हम कोई क्लीनर एंड अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, और वेपोराइजेशन ऑफ गैसोलीन शुड बी रिड्यूस। मतलब हम जब गैसोलीन को स्टोर करें व्हीकल्स पे, इवन पेट्रोल पम्प्स पे तो, और या कहीं भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो वेपोराइजेशन कम से कम होना चाहिए, मतलब वो वेपर्स के फॉर्म पे इन्वायरमेंट पे नहीं जानी चाहिए। ऑक्सीजन कंटेनिंग एडिटिव्स, तो कुछ एडिटिव्स हम एक्स्ट्रा डालते हैं हमारा पेट्रोल्स पे यानी कि गैसोलीन पे, जिससे कि कम एयर रिक्वायरमेंट हो।
जैसे कि इथेनॉल, मिथेनॉल, एमटीबी, ये सब कुछ यूज़ होता है। और इसी वजह से हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग हम काफ़ी करते हैं फ्यूल्स पे। सेकंड है हमारा स्टेशनरी सोर्सेस। प्री कंबर्शन कंट्रोल, स्विचिंग टू लेस सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्यूल। तो अब हम क्या करेंगे, कंबर्शन करने के पहले वी विल स्विच टू लेस सल्फर एंड, अगर हमारा फ्यूल में ही कम सल्फर है, इसी वजह से जैसे जैसे ही हमारा एमिशन नॉर्म्स इंडिया का स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, उसी वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, सल्फ़र का जो कंटेंट है वो फ्यूल्स पे काफ़ी कम कर दिया जा रहा है, जिससे कि ऑटोमेटिकली मतलब पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट इज़ द कंबर्शन। जब ड्यूरिंग कंबर्शन यानी कि जब फ्यूल बर्न हो रही है तो उस समय कैसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ न्यू एंड एडवांस टेक्निक, फॉर एग्जांपल फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर्स यूज़ करके, न्यू अलग तरह के बर्नर्स यूज़ करके हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब पोस्ट कंबशन यानी कि अब पहले हमने देखा कि कंबशन करने के पहले किया जाए, यानी कि फ्यूल में कितना क्लीन फ्यूल हम यूज़ कर सकें। और कंबशन के में कंट्रोल के समय देखा हमने कि जब कंबशन प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली, एंड पोस्ट कंबशन यानी कि जब कंबशन हो चुका है तो हम किस तरीके से, अब जो एमिशन रिलीज हो गया, फॉर एग्जांपल वो कोई पर्टिकुलेट फॉर्म में है, यानी कि पर्टिकुलर मैटर, यानी कि जो चीज़ हवा में सस्पेंड हो जाता है, उसको कलेक्ट करने के लिए हम सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या ग्रेविटी सेटलिंग, ये सब मेथड वी विल लुक आफ्टर इन लेटर। एंड देन कुछ फ्लू गैसेस डिसल्फराइजेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक्स मतलब जो गैसेस पे हम सल्फ़र रिमूव करते हैं ताकि हम अगेन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हम बना सकते हैं, उस तरीके से भी। फ्लू गैस मतलब जो गैस से एमिट हो रही है उसे हम सल्फ़र रिमूव करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एयर pollution topic, how to control its air pollution and some basics about types of air pollutants. I hope you enjoyed this video. Thank you.